नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक। LDC 2016 9 2018 में एग्ज़ाम लगी थी। जब भाई इसमें अपन पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत क्या आन पड़ी, इस वजह से पढ़ रहे हैं। इसमें ये जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ राजस्थान संबंधित जो जीके है ना, वो 50 क्वेश्चन है, वही देखेंगे, ठीक है। सिर्फ राजस्थान जीके का है, होने को तो इसमें 150 क्वेश्चन है, लेकिन राजस्थान जीके का नहीं है। राजस्थान जीके के सिर्फ 50 है, वो देखेंगे, ठीक है। और अगला वीडियो है, उसमें जैसे कि साइंस का देखेंगे, मैथ रीजनिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो खुद से प्रैक्टिस से होती है। भाई इसको क्यों देख रहे हैं, इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि ये जो फैक्ट है ये सभी एग्जामों के लिए उपयोगी, चाहे वो किसी भी स्तर की हो। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान जी के है तो सभी के लिए काम का है, ठीक, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की हो। क्योंकि जो अब जो 2026 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वही जैसे कि वो सम्मिलित वाले क्वेश्चन है, ठीक, सम्मिलित वाले क्वेश्चन है। अगर जैसे कि अगर आपको एक फैक्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर वो चाहे वो कितना भी बड़ा हो आप उसको कर देंगे, ठीक। अब वो 10-15 क्वेश्चन है वो तगड़े बड़े, जैसे कि वो एकदम वो ऑप्शन जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। जब लास्ट में ऑप्शन में आंसर आता है तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। लेकिन जब एक फैक्ट याद है तो फिर जो 2 ऑप्शन है वो कट जाएंगे। अगर 2 और फैक्ट याद है तो फिर क्वेश्चन ही हो जाएगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फैक्ट याद होना ज़रूरी है ना, तो हल्के में ना लें, पूर्व धारणा ना बनाए, सभी के लिए काम का है ये, ठीक। चलिए देख लेते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में किन जिलों को शामिल किया गया है। मेवात है ना, अब ये तो अपन जानते हैं। जैसे कि मेव आंदोलन का मेव है ना, मेव है, मेव में प है तो ए ल वैर है, ठीक है। तो मेव आंदोलन कहाँ हुआ था, अलवर में। ऐसे अलवर, ऐसे अहिर बाटी है, ठीक है, अहिर बाटी है, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे अलवर है ना, ऐसे अलवर, ऐसे अहिरवाटी, ठीक है। और अलवर का जैसे कि वह है तो विनय सिंह है ना, विनय सिंह भी अलवर से संबंधित है। सुअरों से संबंधित है, जो आंदोलन हुआ था ना वो कहाँ हुआ था, अलवर में ही हुआ था, सुअरों से संबंधित, ठीक है, सुअरों से संबंधित। तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, दोबारा देखते हैं। यानी कि ऐसे अहिरवाटी है, ठीक है, वैसे विनय सिंह है। और कनपटों का मेला कहाँ लगता है, कनपटों का मेला लगता है अलवर में, अलवर में। बम नृत्य कहाँ किया जाता है, बम अलवर भरतपुर में है, ठीक है साहब। और ये बताइए जो सिलीसेट झील है वो 5वां रामसर साइट स्थापित किया गया है ना, यानी कि 5वां बना है, वो राजस्थान में है। रामसर साइट कितने होते हैं राजस्थान, 5 हो चुके हैं। और अलवर में क्या है, सरिस्का अभ्यारण्य है, सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में ही है, ठीक है, सरिस्का। और कनपटों का मेला अलवर है। जैसे कि न से नाइयों की माता, न से नारायणी माता। नाइयों की कुल माता कौन सी है, कुलदेवी कौन सी है। नाइयों की माता कौन सी है, कुलदेवी की नहीं, नाइयों की माता कौन सी है ना, नारायणी माता। न से नाइयों की माता, नारायणी माता है ना, वो मेला बढ़ता है, ठीक है, अलवर में। और सरिस्का तो है ही है। राजगढ़ है, राजगढ़ भी वो जो तहसील है अलवर की, ठीक है। और जैसे कि नींबू चना है ना, नींबू चना, भाई ये जो नींबू चना है, नींबू चना जो हत्याकांड है, तो ये ऐसे याद कर रखा है, चना कहाँ है, अलवर। नींबू चना हत्याकांड अलवर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है। अलवर को टोंक, वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, टोंक है। 4 है, बेहतर है, टोंक है। अलवर, अहिरवाटी, वैसे विनय सिंह, सुअरों से संबंधित वो आंदोलन था। और गांधी की हत्या से नाम जो रियासत को चला था वो अलवर है, ठीक है। और नींबूचढ़ हत्याकांड, नाइयों की माता कौन सी है, नारायणी माता है। नींबूचढ़ हत्याकांड और सरिस्का अलवर है। और भी तो है, जैसे कि बाला किला है ना, जब बाला किला में वह है तो बाला किला अलवर है, ठीक है। और ये जो है ना भानगढ़, भूतों का किला, ये भी अलवर है। और वो जो है ना मानगढ़, मानगढ़ वो बांसवाड़ा धाम है ना, मानगढ़ बांसवाड़ा धाम है, ध्यान रखना। जैसे कि एक तो है मानगढ़, मानगढ़ तो मानगढ़ वो तो है, मानगढ़ है ना, मानगढ़ वो तो है बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम की घटना कब हुई थी, ये हुई थी 17 नवंबर 1913। मानगढ़ धाम की घटना हुई थी 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में। लेकिन भान है ना, भान, भूतों का गला, भानगढ़, मानगढ़ तो हो गया, लेकिन भानगढ़ ये अलवर है। बाला किला अलवर है, ठीक। सिलीसेट झील अलवर है, सिलीसेट झील। अलवर और टोंक, बंदेज टोंक, ठीक है, बंदेज, बंदेज, बंदेज जोधपुर है भाई साहब, बंदेज जोधपुर है। सुनहरी कोठी टोंक है। 4 बेंत है, टोंक है, ठीक है। और गैप सागर, गैप सागर डूंगरपुर है, झालावाड़,
पाली, गागरण दुर्ग झालावाड़ में है। लेकिन एक और ध्यान आया था, जैसे कि बाड़मेर है ना, बाड़मेर जो ये जालोर दुर्ग है ना, जालोर ये बाड़मेर में भाई साहब, ध्यान रखना, जालोर दुर्ग बाड़मेर में। जालोर को साक हुआ था 1311, ठीक, कानड़ देव बीरमदेव, और वो फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, ठीक। तो 1311 में जालोर का साक हुआ था। 1308 में सिवाना हुआ था। जैसे कि सिवाना है ना, ना, जब वैसे बंदुर्ग है ये। और ये साका से शीतल देव के समय इसमें वो युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी से 1308 में, है ना। से सिवाना, से शीतल देव, वैसे बंदुर्ग है, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र, झालावाड़, पाली में जैसे कि 1444 खंबे है वो है। और क्या है, रणकपुर है ना, जैसे कि पाली में पे आ रहा है तो रणकपुर है ना, रणकपुर जैन मंदिर वो पाली है, ठीक है। भैवाई जो नृत्य है ना वो पाली है। जयवाई जो बांध है ना वो पाली है, ठीक है। और जो सोजत की मेहंदी है ना वो फेमस है, ठीक, सोजत की मेहंदी वो पाली है। लेकिन एक और दिया था सिंदूर मेला कहाँ पड़ता है ना, पाली है। सिंदूर मेला पाली, RPSC का है सिंदूर मेला, ठीक, ये पाली में पड़ता है सिंदूर मेला। गधों का मेला कहाँ पड़ता है, ये जयपुर में पड़ता है। उस गांव का नाम बता, क्या है गांव का नाम याद तो है लेकिन आ नहीं रहा है। मेवाड़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है, तो ये तो अलवर भरतपुर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलवर और धौलपुर। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है ना, वो शायद बीकानेर चूरू है, यहाँ पर ऐसे है कुछ है ना, गंदेली साहिबा। और नदी किस में नहीं है, नदी है जो बीकानेर चूरू में नहीं है, ठीक, बीकानेर चूरू में। वनों का सबसे कम औसत बीकानेर चूरू ही आएगा, ठीक है। पुंगल जो नस्ल है वो कहाँ है, पुंगल जो नस्ल है ना वो बीकानेर में है। पुंगल जो किसकी है, भेड़ की है, भेड़। अलवर, धौलपुर, ठीक, अलवर, भरतपुर, पाली, झालावाड़, अलवर, टोंक, सुनहरी कोठी, टोंक, चारवैंत, टोंक। और जो मोलेला है ना, मोलेला, जब मैं से मोलेला, मैं से मण मूर्ति है ना, मिट्टी के खिलौने, ये वो है कौन सा, राज संबंध है, ध्यान रखना। और वो जो है ना आकोला कैसे काष्ठ कला है ना, ये चित्तौड़गढ़ है, ठीक। अलवर और धौलपुर में जैसे कि मचकुंड है, मचकुंड धौलपुर में है। और रामसागर वन्य अभ्यारण्य, केसरबाग वन्य अभ्यारण्य, वन विहार, ठीक, ये तीनों 5-5 अक्षर है ना, ये धौलपुर में है। और ग्लास फैक्ट्री ने, ये धौलपुर में है, ठीक है। और क्या है धौलपुर में बताइए। आगे चलते हैं। दो में सी है, ठीक है। वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, जिला परिषद को, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को। और ना एक क्वेश्चन पढ़ा था पढ़ने कि भाई जो जिला परिषद है ना, जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है, फिर ग्राम पंचायत है, इनका जो बजट जारी करते हैं ना उनका परसेंट कितना है, शायद ग्राम पंचायत का 75 है ना, ग्राम पंचायत का 75, और ये पंचायत समिति का 15, और ये जिला परिषद का 10 हो गया क्या, 10 और 5 15। जब तो ऐसे कर लेते हैं, पंचायत समिति का शायद 25 है, इसका 10 है, कुछ ऐसे है ये, है ना, क्लियर ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत का ज़्यादा है, ये पक्का पता है, ग्राम पंचायत का ज़्यादा है। वित्त आयोग से पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, 2 में सी है, ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके कार्य कितने हैं, 29 है। और ये 1992 का ना, 92 का अनुच्छेद से अधिनियम उनसे संबंधित है 11वीं अनुसूची, ठीक। अब होने को तो ये जो है ना 1992 से ही संबंधित है ये 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है ना, अधिनियम। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत ये 1992 से ही संबंधित है। लेकिन एक बार देख लेना, ये 92 है या फिर 93 में है, शायद 92 ही है, ठीक। 29 कार्य हैं, किसके कार्य हैं, 29 कार्य ग्राम पंचायत के, 18 कार्य किसके हैं, नगर पंचायत के हैं। वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है, 2 में सी है, ग्राम पंचायत।
वित्त आयोग से पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत। और वो जो मैंने क्वेश्चन बचा है ना वो भी शानदार है, जैसे कि ग्राम पंचायत को कितने % बजट जारी करते हैं? 75। और फिर 75 अगर ग्राम पंचायत को जारी करते हैं तो फिर 10 पंचायत समिति हो जाएगा, 5 फिर जिला परिषद हो जाएगा, कुछ ऐसे है। यानी कि ग्राम पंचायत को ज़्यादा पैसा आता है, या फिर 65 होगा, कुछ ऐसे है ना, लेकिन क्लियर ध्यान नहीं है। पंचायत राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। पंचायत राज प्रथम स्तर पर, तो फिर ये तो ग्राम पंचायत ही है। जब तीन में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। इसके बाद में 4, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत थे? बताइए भाई क्या करें? उद्योग कार्यरत थे, उद्योग कार्यरत थे। जब भीलवाड़ा है, भिवाड़ी है, उदयपुर है, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। भीलवाड़ा, भिवाड़ी, जयपुर शहरी। जब ये हो चुका है ना, वित्त आयोग ने पंचायत राज संस्था को 2 बार से ले लेते हैं। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के जिलों को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, है ना। गैप सागर कहाँ है? गैप सागर डूंगरपुर है ना, भरतपुर में जैसे कि भोजी, लंबरदार है, ठीक है। सेवर अनुसंधान है ना, संशोधन अनुसंधान केंद्र सेवर ये भरतपुर ही है। और जो सेवर जेल है ना वो भी यहाँ पास में ही है। भोजी लंबरदार भरतपुर पंजाब भोजी लंबरदार 1932 है, भरतपुर प्रजा मंडल 1932। और जो करौली प्रजा मंडल वो 1939, ठीक है। पाली, रणकपुर जैन मंदिर, सोजत की मेहंदी। आगे चलते हैं। और जो भपंग बजाया जाता है अलवर में बजाया जाता है, ठीक है। और ये बता, जो रसिया है, रसिया कहाँ गाया जाता है? ये रसिया गुर्जर जाति का वो है, ठीक है। रसिया गुर्जर जाति द्वारा गाया जाता है और ये भरतपुर में जाता है रसिया, ठीक। कैसे कन्हैया कैल है, कैसे करौली है, कैरोली। और सबाई, अब भाई सब जैसे खेला कैल कन्हैया के कैल की पूछता है, जो कैसे कन्हैया कैल है ना, तो कन्हैया यानी कि सबाई माधोपुर तो दोनों में, चाहे वो कन्हैया कैल हो या फिर हेला कैल हो। तो कैसे करौली, कैसे कन्हैया कैल। और जो करौली के बाद में सवाई माधोपुर तो ही है। तो कन्हैया कैल कहाँ है? करौली, सवाई माधोपुर में। हेला में जैसे कि 2 अक्षर है हेला कैल में, तो एक तो दोसा है, लाल सूट है, हेला का ला है ना, तो वह लाल सूट है हेला, तो दोसा, लाल सूट और सवाई माधोपुर तो है ही है, ठीक है। तो वित्त आयोग से पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ग्राम पंचायत। फिर पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है ग्राम पंचायत। 4 पे देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने में उद्योग? भिवाड़ी है भाई, ये ना सही है कि भिवाड़ी? हाँ भिवाड़ी है, भिवाड़ी। भीलवाड़ा है ना, बिजोलिया है भीलवाड़ा में, भी है तो इससे विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह है। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। पिछोला कहाँ है? उदयपुर ही है। और सावर्स कहाँ था? वो सावर्स है ना उदयपुर में ही है। ये उदयपुर मेवाड़ का हिस्सा है, जैसे कि राजस्थान है तो नीचे उदयपुर। और जो साबरमती नदी है ना, से साबरमती नदी को उद्भव होता है उदयपुर के निचली निम्न दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों से। जब साबरमती में जैसे कि वह है तो वाकल इसकी सहायक नदी है। और जैसे कि मती आ रहा है ना, साबरमती है तयमती, साबरमती की सहायक नदी है हथमती। कौन सी? हथमती। तो फिर 4 में सी है उदयपुर, ठीक। कपूरचंद पाटनी जयपुर से है। प्रथम भाई कपूर पहले जलाते हैं, है ना, जयपुर पंजाब मंडल से कपूर पहले है। कपूरचंद के बाद में है जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी, जैसे जमनालाल बजाज जैसे जयपुर है ना, जैसे जानकी देवी। और वो जैसे जानकीलाल भांड है वो स्वांग से है, ठीक, वो स्वांग से है। फिर आ जाएंगे हीरालाल शास्त्री, ठीक। हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का नाम क्या है? रतन शास्त्री है, ठीक है। अब निर्वाचित की बात पूछता है वो, क्या निर्वाचित, कि ये बताइए निर्वाचित सर्वप्रथम कौन थे? अब भैया ने टीकाराम की बात, वो अगर मनोनीत की बात करें ना, मनोनीत,
तो भाई मनोनीत तो आदमी मनोनीत करते हैं जब टीका लगाते हैं ना माथा में, तो भाई मनोनीत यानी कि वो तो टीकाराम पालीवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हीरालाल शास्त्री में कोई समस्या नहीं है, अगर टीकाराम पालीवाल क्लियर है। तो मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के प्रथम? टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित, फिर निर्वाचित हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री। उदयपुर। 1516 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? श्री अन्य कौन कौन से हैं? बाजरा, मक्का, है ना, ग्वार। 5 में सी है, अलवर। अलवर। जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था, है ना, ठाकुर खुशहाल सिंह, आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। अतारकन का किला नागौर है। और नागौर में जैसे नैन तो टंगस्टन नागौर है। डीडवाना है ना, डीडवाना वो तहसील है नागौर की। तो डावड़ा हत्याकांड हुआ था ना, वो ये डीडवाना में ही है। डीडवाड़ा, डीडवाड़ा, डीडवाना ना, तो डीडवाना का डीडवाना है ना, तो डीडवाना का यानी डावड़ा हत्याकांड डीडवाना में है। डीडवाना खारी झील भी है डीडवाना। 5 में सी नमदा टोंक है, ठीक। कपूरचंद पाटनी जयपुर। बूंदी, बूंदी मुँह की मात्रा है तो नए नूराम है। लेकिन अगर कोटा और बूंदी की बात करें तो फिर क्या करेंगे? अभिन्न हरी, हाँ अभिन्न हरी कर देंगे कोटा बूंदी। किशनगढ़ अजमेर है ना, तो इसमें किशनगढ़ दुर्ग है। नहीं, किशनगढ़ दुर्ग तो वो जैसलमेर में है ना, किशनगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। लेकिन अजमेर में जैसे कि किशनगढ़ शैली है ना, वो कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली वो तो बूंदी है ना, किशनगढ़ शैली बूंदी है। किशनगढ़ दुर्ग वो जैसलमेर है, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर और जैसलमेर है। दो बार से देख, जैसे कि किशनगढ़ में एक खड़क मतलब ये जो अजमेर है ना, ये किशनगढ़ नाम, अजमेर में 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें नहीं हैं। किशनगढ़ नाम से बात ही है ना कि भाई किशनगढ़ नाम से 5 चीज़ें हैं। तो जैसे कि किशनगढ़ दुर्ग है ना, वो जैसलमेर में है। किशनगढ़ शैली है ना, वो अजमेर में है, नहीं वो बूंदी में है। किशनगढ़ शैली है ना, वो बूंदी में है। किशनगढ़ दुर्ग वो जैसलमेर में है। और जो अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी, किशनगढ़ के बाद दोबारा देख, किशनगढ़ शैली है जो वो तो है बूंदी में, ठीक है। और किशनगढ़ हवाई अड्डा है ना, वो अजमेर में है। किशनगढ़ तहसील है ना, वो अजमेर में है। तहसील और हवाई अड्डा अजमेर में है। किशनगढ़ शैली वो बूंदी में है, 3। और किशनगढ़ दुर्ग है वो जैसलमेर में है। अब एक और रह रहा है कोई सा किशनगढ़ नाम से, नमदा तोंक है। 6 में ए। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? 7 में ए है, 2015-16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक। 15-16 है भाई, 15 और 16 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 7 के बाद में 8। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? ये तो एशियन विकास बैंक की होना चाहिए। 8 में नहीं, IFAD है, ठीक। IFAD, IFAD है, ठीक। IFAD दोबारा से देखते हैं। 8 है ना, तो 8 का मतलब है ये पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? IFAD। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, है ना, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित हो, है ना, या फिर ये जो विश्व बैंक, एशियन बैंक, ये अलग अलग काम कर रहे हैं। अब ये इनमें मिसमैच है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। पश्चिम राजस्थान में निर्धनता दूर करने का प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? IFAD। अब वो ये भी दे रहेगा मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए किसके साथ MOU या फिर कौन कौन के साथ कार्य किए जा रहे हैं, अन्य इस प्रकार से आता है। जापान, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, IFAD। IFAD का मतलब है, हाँ इंग्लिश कहाँ है? IFAD ऊपर है, ठीक। IFAD। सीमेंट के उत्पादन में अब जैसे चंदेरिया है, ठीक है। चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो बता चंदेरी कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। जैसे चंदेरी, जैसे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या करें? ची से खिजराबाद किया था, ठीक है। जैसे जस्ता, जैसे वो राजपुर दरीबा है, ठीक है। खोदरीबा है, खोदरीबा, दरीबा, जब बा का बा ये तांबा है, खोदरीबा तांबा है,
कोदरीवा, है ना, तो ये तांबा है। 9 में ए है, चूने का पत्थर। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर है, चूने का पत्थर। जिप्सम कहाँ से मिलता है? जिप्सम मिलता है नागौर से। टंगस्टन मिलता है नागौर से। अब जिप्सम मिलने को तो बीकानेर में मिलता है, तो अगर बीकानेर में मिलता है ना, तो ये बता, जो बीकानेर से किस प्रकार का, कौन से क्रम का कोयला मिलता है बीकानेर से? तो बीकानेर से मिलता है वो लिग्नाइट, ठीक, लिग्नाइट, लिग्नाइट। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है सबसे बेस्ट, यानी कोयले की मात्रा ज़्यादा है तो वो ऊर्जा ज़्यादा देगा और कम खर्च होगा और ज़्यादा ऊर्जा देर तक देगा, है ना, बढ़िया क्वालिटी, तो वो एंथ्रासाइट है। फिर ये एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, बी, तो भाई ये बी है ना, तो ये बी पे है, तो ए के बाद में बी तो आता है, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, फिर 3 है लिग्नाइट, है ना, ये मिलता है बीकानेर में। और 4 है ना एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ये सबसे कम क्वालिटी का है। अब बीकानेर को कैसे याद कर रखा है? बीकानेर है, बीकानेर जब कह है ना, कह पकड़ रखा है, जब कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कतरियार सर, कैतरियार सर, कैसे कोलायत, कैसे ककड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कैसे करण महल, ठीक है, और कैसे और क्या है, कैसे। और जूनागढ़ बीकानेर में है, लालगढ़ बीकानेर में है, ठीक है। जूनागढ़ की स्थापना किसने की थी? राज सिंह ने की थी। और जो राज है ना, राज सिंह, वो मेवाड़ से है, मेवाड़। मेवाड़ में जैसे कि वह है ना, तो वह का मतलब दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन किसी का जगह है, दिवेर के युद्ध को कहा गया है बीकानेर, ठीक है। कावा, कृष्ण पक्ष, कोलायत, कतरियार सर, बीकानेर, है ना। और बी से बागवानी है, गैजेनेर है ना, बीकानेर है, सिमलट्टी। और जोहड़ है ना, वो भी बीकानेर है, जोहड़ उच्च अनुसंधान केंद्र जोहड़। पोंगल जो नस्ल है ना भेड़ की, वो बीकानेर है। चोकला किसकी है? चोकला भी भेड़ की है। तो भारतीय मेरिनो ये वो है, ऊन है, ये ऊन, भारतीय मेरिनो ऊन। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सबसे बेस्ट जो भौगोलिक दशा है ना सीमेंट की, सीमेंट उत्पादन को चित्तौड़गढ़ में ही है। जब चित्तौड़गढ़ से एक क्वेश्चन ये आया था, देवारी कहाँ है? देवारी, है ना, कुछ ऐसे है देवारी। पिलानी कहाँ है? पिलानी क्यों प्रसिद्ध है? मीटरों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन कहाँ है? इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा। 10 में सी है, देवारी, तय से देवारी, है ना, उदयपुर का दय, तो देवास परियोजना उदयपुर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ है? स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? देवारी। नीमराना ये अलवर होना चाहिए, निम्बाहेड़ा। किन्नू के लिए वो श्री गंगानगर में नहीं आ रहा है और हनुमानगढ़ में नहीं आ रहा है ना, तो किन्नू एक जिला एक उत्पाद के तहत किन्नू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर है। ताम्रजनी गणेश्वर सीकर है। ताम्र नगैरी वो हड़प्पा है, नगैरी, है ना, वो हड़प्पा है। जब 10 में सी है, 11 पे चलते हैं। और जो 5 वो रामसर साइट है वो कौन कौन सी है? देख, पहले थी 1 और 2, यानी कि सांभर और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। अब 3, 4 और 5 ये 2 नए बने हैं ना 2025 में। जब मेनार है उदयपुर, खींचन जोधपुर, और मेनार उदयपुर, खींचन जोधपुर, सिलीसेड़ अलवर। अब रही बात कौन सी, ये जो है सिलीसेड़ तो होता है ना, ये 5 रामसर साइट है ना राजस्थान में, ध्यान रखना। ये राजस्थान में कुल आबादों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ये तो 99% है शायद। सीमेंट, देवारी, फिर 11 में सी है, 100 ही है भाई, 100 का 100% है। फिर राजस्थान गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? जब 12 में ए है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है।
काजरी आफरी वो जोधपुर है ना, ये इशरत कर रहा था मैं, काजरी आफरी जोधपुर में है। और जैसे कि मारे वाड़े प्रजामंडल है ना, वो मारवाड़ दे दे या जोधपुर दे दे, वो 1934 है। मारवाड़ से जय नारायण है काजरी। तो काजरी का है सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एडेड तेरा ना, सेंट्रल एडेड जोन रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट 13 के बाद में 14। राजस्थान के कोटा बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार क्या है? कोटा डोरिया की वो कोटा है, रामगंज मंदिर कोटा है, मेजर बटन कोटा है ना, माईसन मेरासन मौरिसन वो भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट था। राजस्थान का कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार का है, किस प्रकार का है? जब टाई एवं डाई, पोट्री का निर्माण, पेंटिंग, हाथ की कढ़ाई। राजस्थान के कोटा, अब ये कोटा बारा ध्यान आ रहा है ना, तो कोटा और बारा 2 अक्षर है ना, तो जैसे कि माधो सिंह, तो माधो सिंह जी ने कोटा की स्थापना की थी है ना, बारा का तो पता नहीं है। लेकिन पहले तो मुझे ये बता, बूंदी पहले आई थी या फिर कोटा पहले आया था? पहले भाई साहब कोटा आया था ना, फिर बाद में बनी थी बूंदी। ठीक है। और यानी कि शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ उसको खुर्रम कहा जाता है, वो कोटा ही आया था ना, कोटा। झाला जालिम सिंह है ना, जैसे कि झाला में भी 2 अक्षर है, झाला जालिम से वो कोटा से ही संबंधित है। तगड़ा राजनीतिक था भाई, उसके समय अंग्रेज़ों का कभी आक्रमण नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने अंग्रेज़ों की ही सहायता से दूसरों पे हमला किया था, ठीक है, दुश्मनों पे। राजस्थान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार है। अब ये तो इसमें पोट्री का निर्माण ही होना चाहिए है ना। 14 में नहीं भाई, टाई एवं डाई है, टाई एवं डाई। बंदेज जोधपुर है, टाई एवं डाई। और जो बालोतरा है ना, जैसे कि बालोतरा, वो जो बालोतरा है वहाँ तक मीठा पानी रहता है, किसका रहता है? लूनी नदी का रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। लूनी नदी, वो ये पूछता है बताइए कौन सी जो नदी है वो रंगाई छपाई उद्योग की वजह से प्रदूषित है ना, वो लूनी है। ठीक, ये जोधपुर में ही है। ठीक, आगे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये हो गया ना टाई एवं डाई, 14 में ए आंसर की खोल रखी है ना। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछले 3 वर्ष योजनाओं में बल दिया गया है। 15 में ए है, प्राथमिक क्षेत्र पर बल दिया गया है भाई। पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र पर। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब बुलाइए भाई क्वेश्चन। ये जो कहते हैं ना कि भाई नहीं 2026 में तो तगड़ा ही आया है, नहीं, वो सब वो फैक्टों को मिश्रण करके थोड़ा सा अपग्रेड करके दे रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन फैक्ट वही है। ये थोड़ी राजस्थान जीके जो नई बनाई है, नहीं। आरपीएससी ज़रूर है ना, वो 25-30% है ना बाहर, 30% बाहर से दे देती है, लेकिन आरएसएसएम भी ऑथेंटिक और ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही देती है। 60% तो आरपीएससी भी बुकों से ही दे देती है, ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही। लेकिन वो ज़्यादातर है ना 30-35% बहुत होता है ना भाई, वो बाहर से दे देते हैं वो। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरतपुर में कृषि है, कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर में ये हाई कोर्ट है ना। बीकानेर में वहाँ शिक्षा विभाग है। उदयपुर में खनिज विभाग है। हाँ, तो फिर सही है ये। अगर ये सही है तो 16 में बी, यानी कि 2 1 4 3 है, 2 1 4 3 है, बी है भाई इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3 भरतपुर ABCD। जब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, ये जो है 16, तो 16 में है बी। जब 16 में अगर बी है तो ये है, तो इसका मतलब है 2 1 4 3, 2 1 4 और 3,
निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरतपुर शिक्षा विभाग, जोधपुर हाई कोर्ट, बीकानेर कृषि विभाग, उदयपुर खनिज विभाग। जब है ना ये गुमराह कर रहा है अपन को, ये भाई साहब वो जो एकीकरण हुआ था ना उस समय की बात कर रहा है ये। तो जोधपुर में तो नो चेंज है, ठीक है, हाई कोर्ट, और उदयपुर में भी नो चेंज है, ठीक है, और लेकिन ये भरतपुर में ना इसमें कृषि विभाग कर दिया था, और ये जो बीकानेर है ना इसमें शिक्षा विभाग कर दिया, ऑटो छोटा जुगाड़ कर दिया था, ठीक है, हो चुका है अब 16 के बाद में 17। निम्न से किस बोली पर मालवी है ना, मालवी जैसे कि राजस्थान के नीचे का जो है मालवा का प्रदेश था ना, महमूद खिलजी फर्स्ट और सेकंड को, यानी महमूद खिलजी है ना फर्स्ट पे, तो उसको कुंभाजी ने 6 महीना जेल में रखा था, ठीक है, सारंगपुर का युग कुंभाजी और उसमें ही तो हुआ था महमूद खिलजी, और फिर जो सेकंड महमूद खिलजी वो उसका सांगा के साथ हुआ था। निम्न में से किस जो सेकंड जो हुआ था तो वह कब हुआ था? निम्नलिखित में किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? 17 में सी है, वागड़ी। ठीक है, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी है। जब है ना एक क्वेश्चन ये बता कि ये जो है ना रागड़ी ये किसकी बोली है? रागड़ी है ना, तो ये मारवाड़ी की बोली है, मारवाड़ी की, ठीक है, रागड़ी मारवाड़ी की है। मेवाती अलवर बहुत, अहिरवाटी भी अलवर है। ढूंढानी जैसे कि जो जयपुर है ना, जैसे कि ये जयपुर है, जयपुर के क्षेत्र पे उसके आसपास के एरिया में ढूंढानी बोली जाती है। ढूंढानी की जो बोली है वो तोराबाटी राजाबाटी नागरचोल है, यानी बाटी सब ढूंढानी को बोली है। 17 में सी है, वागड़ी। किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे वागड़ी मालवी, इससे तो नहीं पड़ेगी पार भाई, क्योंकि मेवाती भी था ना, वो तो ऐसे याद करना पड़ेगा क्षेत्र के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो ये तो है ध्रुपद है, अल्लाह उदल 12 मासा, ये पता नहीं, ढोला देखते हैं 18 में, ध्रुपद है भाई। निम्नलिखित में कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद नहीं है, जबकि ढोला है, आला है, 12 मासा है। दोबारा देखते हैं, कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला है, आला है, ढोला आला 12 मासा, ध्रुपद नहीं है भाई, ध्रुपद गायकी। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? सुबाल गांव में, नागौर के पास, तो फिर ये तो मोइनुद्दीन नागौरी करते हैं, शेख मोइनुद्दीन नागौरी। इसने जानबूझ के नागौरी लास्ट में नहीं लगाया, क्योंकि पता चल जाएगा ना, शेख मोइनुद्दीन ही दिया है, शेख मोइनुद्दीन नागौरी। पहले आंसर देख लेते हैं भाई, सही है, शेख मोइनुद्दीन नागौरी, ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो, और 2.5 दिन का झोंपड़ा वो अजमेर है। शेख हमीद उद्दीन। कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद पूंजा नाभा, मंडन 20 में। फिर 21 पे आते हैं, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है, 28 मई भाई, जैसे कि नसीराबाद है ना, ये ब आ रहा है इसमें, नसीराबाद में ब, तो ये जो 8 है इसी प्रकार का है, और बड़ी भी संख्या है, नसीराबाद बड़ा नाम है तो बड़ी भी संख्या है, 28 मई 1857। नीमच में जैसे कि भाई 3 अक्षर है ना, तो नीमच में 3 जून है। अब आऊबा 9 सितंबर 1857, और माउंट आबू 21 अगस्त 1857, ये सब सही है भाई, घोट के पी जाना इनको। 21 में आंसर है ए, ठीक, 21 में ए आंसर है। तो पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857। फिर 3 जून में नीमच में, 21 अगस्त, ये याद नहीं है, 21 अगस्त हुआ था माउंट आबू, 21 अगस्त में हुआ था माउंट आबू सिरोही। तो ये तो लास्ट टाइम की बात है, 21 अगस्त है ना। फिर 9 सितंबर ये आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह ने पानी पा दिया भाई अंग्रेज़ों को, और जोधपुर के शासक था ना उनको संयुक्त रूप से मिल के धोया था इनको। आई बात समझ में? ठाकुर कुशाल सिंह, और ये जो अंग्रेज़ था ना ये क्या नाम था, मॉक मैसन्स, इसका तो वो जो सिरी काट के टांग दिया हुआ के किले पे,
और ऐसे भी नहीं है, जब संधि हुई थी ना, शांति वार्ता हुई थी, तो इनके साथ में समानता के साथ यानी व्यवहार अच्छा किया गया था। ठीक है, वीरता का, वीरों के साथ में जो किया जाता है वो किया था, आई समझ में। और इसी प्रकार से कोई भी इस प्रकार की संधि धारण नहीं की थी, इनकी इच्छा के ऊपर था। ठीक है, बस ये इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, है ना, ऐसा उन्होंने अंग्रेज़ों ने चाहा था। कुछ इस प्रकार की बातें हुई थी। वो तो बात तेरी सही है, ये सही है, ये सही है। अब अगवा को कैसे करें? 9 सितंबर 9 सितंबर 9 सितंबर ऐसे कर लेते हैं भाई, जैसे कि अगवा वह, तो ज़रूरी नहीं है वो अगवा दे, जोधपुरी भी दे सकता है। ठाकुर खुशहाल सिंह, अगवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। 9 सितंबर है, ध्यान रखना। माउंट आबू 21 अगस्त 1857। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान? स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित है आर्य समाज से, और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, ब्रह्मा, ये है 1828। इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, प्रथम अग्रदूत पुनर्जागरण के राजा राम मोहन राय जी को ही कहा जाता है। भाई इसमें सी है, परोपकारिणी सभा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्थान की स्थापना की? अब वो ये भी पूछता है कि भाई इनका क्रम बताइए, कहाँ आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद जी खेतड़ी आए थे, है ना, खेतड़ी के शासक ने उनको छात्रवृत्ति दी थी ना, छात्रवृत्ति। और स्वामी विवेकानंद ने किस में भाग लिया था? वो था ना 1893 में, क्या नाम है वो, हुआ था ना, ध्यान नहीं आ रहा है। परोपकारिणी सभा है 22 में सी, परोपकारिणी सभा। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? दादू पंत जी है, इनके 29 दादू जी है ना, 29 नियम है। और दादू जी में जैसे उ की मात्रा है, तो ढू डाणी इनके ऊपर बोली है, यानी कि बोली है इनकी, दादू जी की। रामानुज और जो है ना निष्कलंक संप्रदाय की, उसकी स्थापना किसने की थी? निष्कलंक की थी महावजी ने। और रामदास जी ने रामचरण जी की थी। अब रामदास जी में जैसे कि रामचरण आ रहा है ना, तो भाई रामचरण जी के चरणों में दयाभाई सहजोभाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो दयाभाई सहजोभाई किसकी शिष्य थी? चरणदास जी की। और वो निरंजनकारी है ना, यानी नाम के विपरीत काम है, वो हरिराम दास जी है, हरिराम दास जी ने स्थापना की थी। 23 है ना, डी है, 23 में डी, नाथ पंथ। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? नाथ है, नाथ। जोगी भी बोलते हैं नाथों को। 23 में डी। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के, शीश फूल ये नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तो सिर आ जाएगा, है ना। नाक के कौन कौन से हैं? बुलाक है, ठीक है। और एक और देखा था अपन ने, जैसे कि वो क्या नाम है, लूंग, है ना। लौंग तो कान का है, लूंग है ना, लूंग, जैसे कि लूंग, ये लूंग कान नाक का है। और जो लूंग है ना, लूंग ये नाक का है, और लौंग है ना ये कान का है। ठीक, लूंग। कांटा भी ये है किसका? नाक का है। अब जैसे कि बुलाक है, बुलाक में आ है ना, तो बुलाक है, नाक है। और लूंग ये भी नाक है, और कांटा तो पहनते ही है नाक में। ठीक, बेसर भी नाक का है। चूप और रखन ये दांत के हैं। अंगूठे, अंगूठे, चलिए, पीपल पत्रा ये कान के हैं। ठीक है। और गर्दन, जैसे गर्दन का तो जैसे कि चंपाकली है, ठुस्सी है, आड़ है। ठीक है। और मादलिया भी गर्दन का ही है, मादलिया। ठीक, सिर, टीकला, बोलला, चॉइस में ए है, सिर। शीशफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर है, 25। राजस्थान निम्न कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में, जैसे कि जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगड़, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। जेठ मतलब जून, 10-15 दिन का 10-15 ऊपर तड़े हो जाते हैं ना, है ना। अपने अगर ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से करे जाए तो शक संवत से
कैसे कनिष्क ने स्थापना की थी संवत की। विक्रम संवत शक संवत है ना वो 78 है, विक्रम संवत है ना वो 57 ईस्वी है विक्रम संवत। श्रावण मास में नहीं आता है, जन्माष्टमी नहीं आता है, नाग पंचमी है, तीज है, कजली तीज, बूंदी, रक्षाबंधन है। फिर राजस्थान का तेजाजी, तैसे तेजाजी पर्वत से नागौर खंडाल है। तेजाजी से भाई तेज निकल रहा है ना, तीसरी आँख तेजाजी की, वही शिव जी की तीसरी आँख है। तो तेजाजी शिव जी के अवतार हैं। तेजाजी में जैसे कि तय है ना, तो 1073 है, तेजाजी 73, तेजाजी 73 है ना। तो 1073 में तेजाजी का जन्म हुआ था। 946 है ना, ये गोगाजी है, 3 अक्षर है, गोगाजी है। और वो तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी सिमलटी है, जब 1544 है दोनों का जो जन्म हुआ था 1544, वो बाड़मेर से है तल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी। कल्ला जी के भाई जो 4 हाथों से लड़ा था ना, वो कल्ला जी राठौड़ है। चोकला भेड़ है, मुर्रा भैंस है, मुर्रा कुंडी, सूरती, महसाना भैंसाना और जाफराबादी, जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है। नाचना ऊँट की है, लेकिन ऊँट की ना उसने और भी दी थी, अच्छी नस्लें दी थी है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। 26 में डी है, नागौरी गाय। तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्ल में किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी गाय है, नागौरी। ठीक, ये गाय की नस्ल है, कैसे नागौरी, और एक गिर गाय नागौरी, और धार पारकर भी गाय की नस्ल है। चोकला पेड़ है, मुर्रा भैंस है, नाचना ऊँट है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? जब कांतली है, काकनी है, और घग्गर ये आंतरिक प्रवाह की है, और नॉर्मल बाड़ी भी है ना, दोनों है ये। पार्वती किसकी है? पार्वती में जैसे 3 अक्षर है तो ये चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध है ना, काली सिंध ये किसकी है? ये चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध। कांतली ये सीकर के कंडेला पहाड़ी से उद्भव होता है इनका। सीकर में क्या है ना, कूदड़ घटना। ठीक, कैसे किशोरी देवी, डूंगर जी, जवाहर जी, सीकर। 27 में ए है भाई, पार्वती। अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। हाँ तो सही है भाई, घग्गर आंतरिक प्रवाह की भी है, नॉर्मल बाड़ी भी है, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह की नहीं है ना। सही पार्वती। जब कांतली काकनी है, घग्गर है। 27 के बाद में 28। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? ये अब भी आया था, तो उष्णकटिबंधीय है। अर्ध तो नहीं आएगा, पर्णपाती आएगा। 28 में सी है ना, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, भारत की बात है, उष्णकटिबंधीय में शुष्क पर्णपाती वन। राजस्थान 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो फिर 929 में नहीं, 953। अब ये चीज़ याद नहीं है, देख ले तू। 953 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है, ग्रामीण की बात है ये 953। और वो 0 से 6 लिंगानुपात है ना, यानी कि शिक्षित है वही खराब आदमी है। तो 0 से 6 लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, इन सबसे कम किस्में है सीकर, झुंझुनू और करौली में बड़ों का ही कम है वैसे भी, लेकिन इनमें बड़ों का तो ज़्यादा है, लेकिन 0 से 6 का कम है ना, शिक्षित 0 से 6। जैसे जिस प्रकार से उस प्रकार याद करें। तो 29 में डी है, 953। महिला साक्षरता 52। अब ये 2 है, इसको उठा के और रख दीजिए। महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता 79, तो ये 9 है, इसको भी उठा के इधर दीजिए। तो पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष में जैसी क्योंकि मात्रा है तो झुंझुनू टॉप पे है, महिला में कोटा टॉप पे है, जालौर सबसे कम है। 29 में डी है, 953। राजस्थान 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 953, 953 है, ग्रामीण की बात है भाई, ये 953 याद नहीं है। 953। 994 किसका है? शायद डूंगरपुर का है। कौन सी वृक्ष में चारकोल बनाया जाता है? चारकोल पीपल तो है नहीं, ये बबूल है नहीं, है धोकड़ा करें। 30 में नहीं, ये तो डिलीट कर दिया इसने। 31 पे चलते हैं।
आकलपुर फॉसिल पार्क ये जैसलमेर में है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? बुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में है ये। आकलपुर फॉसिल पार्क कहते हैं ना, तो कहने का मतलब ये है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान ही सबसे बड़ा है। मरु जैसी ग्रह है तो ये जैसलमेर है, ठीक है, इसमें है। तो आकलपुर फॉसिल पार्क जैसलमेर में है, ठीक। जैसलमेर में ही जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। सागर मलकों पर जैसलमेर था, जैसलमेर से ही संबंधित थे, ठीक। और जैसलमेर का गुंडा राज सागर मलकों ने लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज। और ठीक है, जैसलमेर में ही रामदेव जी बाबा है, सर्व धर्म संभाव के देवता हैं। कांवड़ पंथ की स्थापना है ना रामदेव जी ने की थी। 13 ताली नृत्य ना कालबेलिया जनजाति करती है। कालबेलिया में जैसे कि ब है ना, तो कालबेल जनजाति कौन सी है? गुलाबो भाई है। 31 में ए है। बुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। फिर 32, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? तब ये तो चूरू ही है। चूरू बीकानेर में सबसे कम है ना, ठीक। और ये बता सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि ये गर्म बहुल्य क्षेत्रों में थी, तो शायद बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि। आंधी किस में आती? श्रीगंगानगर में आती है। 12 में ब है ना, तो ये 12 परियोजना ना झालावाड़, बारा और कोटा में है। वाह से ये परवन परियोजना की बात है, कोटा बारा झालावाड़ में। 12 का र है ना, तो ये हो जाएगा शेरगढ़ भरण इसमें है। और दर्रा वो कोटा बारा है। 32 में सी है भाई चूरू। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? चूरू। राजस्थान नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एक तो एरिडिसोल्स है, एक वर्टिसोल्स है, एक जिप्सीफेरम है, एक इंसेप्टिसोल्स है, ठीक है भाई। सेफ्टी लगा के चल रहे हैं पत्थरों में सेफ्टी ही तो लगा के चलते हैं, ठीक है, हेलमेट वगैरह। तो इंसेप्टिसोल्स है ना, ये पथरीली है। और जैसे कि वर्टिसोल है ना, वर्टी ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिसोल है तो भाई सावन की बट्टी। अब सावन तभी करेगा जब पानी होगा। तो जैसे कि ये राजस्थान का ये निचला हिस्सा है ना, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है ना, जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ मिलेगी वर्टिसोल होगी, इंसेप्टिसोल होगी। और रही बात जिप्सी फेरम, ठीक। तो बीकानेर के दौरों में जिप्सी से घूम रहा है। जिप्सी फेरम किस प्रकार की है? रेतीली है, रेतीली, ठीक है, बड़ी मात्रा आएगी रेतीली। और जो एरिडिसोल्स है ना, वो अरंडी का जो पौधा की जो भौगोलिक दशा है ना, उसको वही भौगोलिक दशा चाहिए। 33 में भी है सीरोजेम्स। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाए? सीरोजेम्स है ना, जेम्स भाई जुआ मिल गई। तो जुआ कहाँ मिल रही है? नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर, ठीक है, सीरोजेम्स। राजस्थान में 100 टापुओं का वो तो बांसवाड़ा है। उदयपुर की स्थापना की डूंगरपुर की स्थापना डूंगर जी ने की थी। डूंगरपुर का पता नहीं है ना, जालौर, जवालीपुर। 34 में डी है बांसवाड़ा। फिर राजस्थान मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का? ये तो चंबली है। 35 में नहीं, मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का है, ठीक, बनास बेसिन का है। 35 है ना, बनास बेसिन का है, बनास बेसिन। फिर राजस्थान के किस शहर में देश सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया जाएगा? 36 डी, जयपुर। फिर दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डेजी फेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? ये तो नहीं आएगा। 37 में ए। राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? ये भी नहीं आएगा। फिर निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? ये नहीं आएगा। चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 41 बी 2017। निम्नलिखित किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 42, ये आ सकता है 25 जनवरी। अपूर्वी चंदेला ये उससे है राइफल शूटिंग, ठीक, अपूर्वी चंदेला, ठीक, पैरा
पैराशूटर। 43 में डी। फिर 44 निम्न से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 दिया गया? 44 में सी प्रेमलता अग्रवाल। ये नहीं आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? ये आ भी सकता है भाई। 45 में सी 16 अगस्त 2018। फिर निम्न में कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? ये तो कुष्ठ रोगी है। 46 में ये डिलीट ही कर दिया। 47 जब मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? ये 13 से 40 है शायद। इसमें 47 में नहीं 15 से 45 है। अब चेंज हो चुके हैं इसमें ये जो आंकड़े हैं। शायद 1340 है ना, ये है शायद नए 26 के हिसाब से। और देख लेना। 80 वर्ष से व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले 80 वर्ष के व्यक्ति को साथ यात्रा के साथ रोडवेज की बसों में छूट मिलेगी। अब इनमें और चेंज हो चुके हैं ये ना। तुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात वर्ष पूर्ण किए। बताइए भाई। तुम्बा गुणचास है ना, इसमें है गुणचास में सी है। फिर भारत का पहला प्लॉटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू किया गया? 50 है बी है हैदराबाद। अब ये साइंस के है ना, इनको बाद में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। ये है, इनको बाद में देखेंगे। अनुवांशिक जनक कहा जाता है, ठीक। सेंट्रल डोमा से। फिर किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? इनमें कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशेष लक्षण है? इनमें कौन सा प्रथम पुनर्योजित टीका है? मोलस्क का किस प्रजाति में व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? यदि पिता आर्य सहित माता आर्य क्षीण हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद, ठीक है। निकट दृष्टि दोस्तों, चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।